कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तमाम मौजूद जवाब दे नारे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं आप हजरात को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और उस मुकर्रिर या शायर की तरह नहीं कि मैं आपको बार बार हर मिनट में हर सेकंड में कहूं कि आप जो है हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए, दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। कतई मैं ऐसी बात हरगिज हरगिज नहीं कहूंगा। हाँ, इतना तो जरूर कहूंगा कि जहां पर आपको कोई बात अच्छी लग जाए, हर बार नहीं तो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में एक बार सुभान अल्लाह बोलिए। बोलिएगा ना भाई, कम से कम महीना में तो एक बार बोलिएगा ना। हाँ, इसलिए कि ज्यादा खामोशी, ज्यादा चुपचाप रहना ये जलसे के लिए नुकसान साबित होता है। और हिंदुस्तान के क्या हालात हैं आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हमको किस तरह से टारगेट बनाया जाता है, मजहब इस्लाम पर किस तरह से उंगलियां उठाई जाती हैं, किस तरह हमारी मस्जिदों पर तबसरा किया जाता है, किस तरह हमारे मदरसे पर निगाहें डाली जाती हैं, अच्छी तरह से आपको मालूम है। ये सारी चीजें हमारी बदआमाली और हमारी खामोशी का नतीजा है। जभी तो किसी ने कौम मुस्लिम की गैरत को ललकारते हुए कहा था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। इसलिए कहीं कहीं आप सुभान अल्लाह बोलिए, इसलिए कि हमारा और आपका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हमारा ताल्लुक चूंकि जिंदों से है। यही वजह है कि हमारी महफिलें रात के 10-11 बजे भी जिंदा नजर आती है। अरे जिनका ताल्लुक मुर्दों से हुआ करता है उनकी महफिलें दिन के 11 बजे भी मुर्दा नजर आती है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि शायरा के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमारा और आपका ताल्लुक जिंदों से है, इसीलिए हमारी महफिलें जिंदा हैं। और सिर्फ हमारी महफिलें ही जिंदा नहीं है बल्कि हमारी अकीदत भी जिंदा है, हमारी उल्फत भी जिंदा है, हमारी मोहब्बत भी जिंदा है, हमारी निस्बत भी जिंदा है, हमारी उल्फत व मुअद्दत भी जिंदा है। हाँ हाँ, हमारी शरीयत भी जिंदा, हमारी तरीक़त भी जिंदा, हमारा ईमान भी जिंदा, हमारा यकीन भी जिंदा, हमारा विजदान भी जिंदा, हमारा एतिकाद भी जिंदा, हमारा वली भी जिंदा, हमारा अली भी जिंदा, हमारा गनी भी जिंदा, हमारा सखी भी जिंदा, हमारा कलीम व नकी भी जिंदा, हमारा सखी व रजी भी जिंदा। ऐ मुसलमानों, मचल कर बोल दो बरेली की जुबान में कि हमारा नबी भी जिंदा। इसलिए तो हम कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, मसलके आला हसरत, नारे तकबीर। हजरात, ये हमारे भाई जनाब इसराफिल साहब ने अपनी माँ की मोहब्बत में सरशार होकर के माँ के नाम से ऐसी अजीमुशान बज़्म सजाया। मैं चाहता हूँ कि 2 शेर माँ की शान में पढ़ दूं। पढ़ूं भाई? इजाजत है आप लोगों की? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए कम से कम। इस तरह बोलने लग रहा है कि आप लोगों को वो डर लग रहा है कि कहीं पुलिस ना आप लोगों को पकड़ ले। ऐसा नहीं ना भाई। तो अपने हाथों को उठाकर कहें ना या रसूल अल्लाह। सब लोग उठाएं अपने हाथों को, कहें या रसूल अल्लाह। तो मैं 2 शेर पढ़ता हूँ माँ की शान में। इंशाअल्लाह जिसको अच्छा लगेगा वो मसल जाएंगे और सुभान अल्लाह अपनी दुआओं से जरूर नवाजेंगे। किसी शायर ने कहा है कि मकाम उनका तुम कभी घटा नहीं सकते। हमारे इसराफिल भाई है क्या? नहीं है। और उनके तमाम भाई आलम भाई वगैरह को हैं, उनसे गुजारिश है कि आप सारे मेहमानों को तमाम तर जरूरियात से फारिग करा करके आप इस पिंडाल के अंदर तशरीफ लेकर के आए। शेर देखिएगा कि मकाम तुम उनका कभी घटा नहीं सकते, बगैर तरक्की के तुम मंजिल पा नहीं सकते। मकाम उनका तुम कभी घटा नहीं सकते, बगैर उनके तुम तरक्की भी पा नहीं सकते। और तुम्हारी माँ ने जो तुमको दूध पिलाया है, कसम खुदा की एक कतरे की कीमत भी चुका नहीं सकते। तुम्हारी माँ ने जो तुमको दूध पिलाया था, ये आप लोग बताइए कि शेर अच्छा था कि नहीं? अच्छा था ना? तो फिर हम कब खराब शेर पढ़ते हैं?
अच्छाई पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कंजूसी जो है मुझे नजर आ रही है ना। एक शेर और पढ़ता हूँ, एक शेर और पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह आप बदल जाएंगे कि मेहनत के एवज कोई उजरत नहीं मांगी। साउंड वाले कहाँ गए? धीरे धीरे आप वकालत कर रहे हैं और अपनी आवाज को बैठा रहे हैं। साउंड की आवाज को खोलिए। मेहनत के एवज कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मेरी माँ बहनें, आप भी जरा गौर से सुने। हमारा और आपका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है, और अहले सुन्नत वल जमात का दस्तूर यही है कि जब हमारे यहाँ कोई मुसीबत आती है, जब हमारे यहाँ कोई तकलीफ होती है, जब हमारे यहाँ कोई परेशानी आती है, तो हम और आप क्या करते हैं? मिलाद खानी करते हैं, कुरान खानी करते हैं, फातिहा खानी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, ताकि उस कुरान खानी के जरिए से हमारे और आपके घर की परेशानी दूर हो जाए और घरों में खैर और बरकत की बारिश नाज़िल हो, है ना। आज आलम भाई के यहाँ से माँ की सूरत में आज उनका चेहरा, उनकी माँ का चेहरा उनकी नजरों के सामने नहीं है। आज उनकी माँ रुखसत होकर के चली गई हैं। उन्होंने क्या किया? ऐसी अजीम शान महफिल सजाया, बड़े बड़े उलमाए किराम को दावतें दिया, मशाइख इज़ाम को दावतें पेश किया, ताकि वो लोग आएं और आने के बाद उनकी माँ के लिए दुआ करें, उनकी माँ की मगफिरत के लिए दुआ करें, उनकी माँ के दर्जात को बुलंद करने के लिए दुआ करें। हज़रात, सवाल ये पैदा होता है, क्या इन सारी चीजों की इजाजत क्या कुरान दे रहा है? क्या हदीस में इसका तज़किरा है? क्या बुजुर्गाने दीन ने ऐसा कहीं फरमाया है कि जब आपके यहाँ कोई इंतकाल कर जाए तो आप कुरान खानी कीजिए, या मिलाद खानी कीजिए, या फातिहा खानी कीजिए, या जलसा व जुलूस कीजिए? क्या कुरान में ऐसी कोई बात है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जरा सा अपनी तमाम तवज्जोहात को मेरी तरफ मरकूज करें। मैं इंशाअल्लाह चंद मिनटों में कुरान और हदीस से इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरी बातों को गौर से सुनें, ताकि जो दुश्मनाने कुरान मिलाद शरीफ हैं, जो गद्दाराने मिलाद हैं, आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकें, उनकी फलक बोस इमारतों को जमीन बोस कर सकें, उनके जवाब का आप ऐसा दंदा शिकन जवाब दे सकें कि उनकी ताबूत पर आखिरी तीर ठोकते हुए ये कहते हुए नजर आए कि इधर आप प्यारे हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं, मगर ना खंजर उठेगा तुमसे ना तलवार, ये बाजू हमारे आजमाए हुए। क्या किया? नहीं, ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। आपको हम बोल रहे हैं एक बॉस की आवाज को आप इधर कीजिए, नहीं करेंगे आप, है कि नहीं? हेलो चेक, अब आपकी मर्जी, चाहे आप 10 मिनट बुलवाइए, आपकी मर्जी, आप जैसा करेंगे वैसा होगा। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही काम अगर आप पहले कर दिए होते तो ये सूरत नजर नहीं आती, है कि नहीं? बहरहाल, आप तो अच्छी तरह से मुझे बहुत दिनों से पहचानते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हैं, कौन सी दुश्मनी का आप बदला ले रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह ताला आपकी इस साउंड को पूरी दुनिया में फैला दे। बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। हजरात, लेकिन आज अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारा ताल्लुक कुरान मजीद से बहुत कमजोर हो गया है। आज हम कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ नहीं करते हैं, और ना ही कुरान मजीद की हलावत का शौक रखते हैं, और ना ही कुरान मजीद के मानी और मतालिब को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि कुरान मजीद ने आज से 1400 बरस पहले ही नाजिल होकर के पूरी दुनिया के इंसानों को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म
से ताल्लुक रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, सारी दुनिया के इंसानों को ये पैगाम दिया, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, ए दुनिया के इंसानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते हो, कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो, कुरान पर रिसर्च क्यों नहीं करते हो, कुरान पर तहकीक और तफ्तीश क्यों नहीं करते हो। हज़रात, आज हम आप चांद पर रिसर्च करते हैं, आज हम आप जमीन पर रिसर्च करते हैं, आज साइंस का उलूम लेकर के सितारे पर रिसर्च करते हैं, आज हम आप पहाड़ पर रिसर्च करते हैं। यानी आज कंप्यूटर का जमाना है, आज यूट्यूब का जमाना है, आज व्हाट्सएप का जमाना है, आज दूरबीन और खूरबीन का जमाना है। आज इंसान चांद पर तहकीक करके चंद्रयान 3 को भेजता है, लेकिन इंसान कभी कुरान पर गौर नहीं करता है कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को क्यों नाजिल फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह नास को क्यों नाजिल फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह रहमान को क्यों नाजिल फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह यासीन को क्यों नाजिल फरमाया। ऐ दुनिया के मुसलमानों सुनो, काश अगर हमने कुरान मजीद को इल्म के हर बाब में अपना सरचश्मा और मंबा मान लिया होता, आज अगर हमने कुरान मजीद को अपनी रहबरी और रहनुमाई के लिए इख्तियार इंतखाब कर लिया था, तो याद रखिए कुरान मजीद एक ऐसी बेमिसाल और बेनजीर किताब है, कुरान मजीद एक ऐसी लाजवाब और लारैब किताब है, कुरान मजीद एक ऐसी बेहतरीन किताब है। कुरान कह रहा है कि जो मेरे पास कोई भी सवाल लेकर आएगा मैं उसका जवाब देता हुआ नजर आऊंगा। कुरान कह रहा है कि हम तो माइन बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। है बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में हर चीज का जवाब है। कुरान मजीद में मिलाद का भी बयान है, कुरान मजीद में जो है कुरान खानी का भी बयान है, कुरान मजीद में फातिहा खानी का भी बयान है, कुरान मजीद में रमजान का भी बयान है, कुरान मजीद में नमाज का भी बयान है, कुरान मजीद में ज़कात का भी बयान है, कुरान मजीद में हजरत आदम का भी बयान है, हजरत नूह का भी बयान है, हजरत ईसा का भी बयान है, हर चीज का बयान है। जभी तो किसी ने कहा है सहरा में, जंगल में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर साइंस वाले आपको क्या बताएंगे, अरे कल क्या होने वाला है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात, आज कुरान रखने वालों की कमी नहीं है। कुरान हर घर में है, कुरान हर मदरसे में है, कुरान हर मस्जिद में है, कुरान हर खानका में है, कुरान डॉक्टर के यहाँ भी है, कुरान मास्टर के भी यहाँ है, कुरान इंजीनियर का भी है, कुरान लाइब्रेरी में भी है, कुरान कुतुब खाने में भी है, कुरान गरीब के यहाँ भी है, कुरान अमीर के यहाँ भी है, हर जगह है। लेकिन अगर कमी है, कुरान रखने वालों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो कुरान पढ़ने वालों की कमी है, कुरान की तिलावत करने वालों की कमी है, कुरान पर अमल करने वालों की कमी है। यही वजह है कि आज से सैकड़ों साल पहले काफिरों मुशरिकों ने कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से, सलाहुद्दीन अय्यूबी सुनिए सुनिए, एक दौर ऐसा आएगा कि हम मुसलमानों के अखलाक को, किरदार को इतना कमजोर कर देंगे, हम मुसलमानों के ईमान को इतना कमजोर कर देंगे कि उनके घर में कुरान तो होगा लेकिन मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उनकी मस्जिद से आजान तो आएगी, मुसलमान मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं होगा। मुसलमानों का हाल इतना बुरा होगा कि मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, उनका काम मुसलमान जैसा नहीं होगा, उनका चलना मुसलमान जैसा नहीं होगा, उनका सोना मुसलमान जैसा नहीं होगा, उनकी सूरत मुसलमान जैसी नहीं होगी, उनका उठना बैठना मुसलमान जैसा नहीं होगा, उनकी चाल चलन, उनके कौल और फेल मुसलमान जैसा नहीं होगा। हज़रात, आज हिंदुस्तान के क्या हालात हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास कुरान भी है, मेरे पास नबी की सीरत भी है, बुजुर्गान दीन की जिंदगी भी है, अल्लामा फजले हक की खैराबादी की कुर्बानी भी है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हयात भी है।
लेकिन आज फिर भी हमारी दुकानों को लूटी जा रही है, हमारे मकानों को जलाया जा रहा है, हमको गोलियों के निशाने बनाने जा रहे हैं। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस आदमी के पास, जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब हो, वो कैसे हलाक हो सकता है, वो कैसे बर्बाद हो सकता है? जिस कौम के पास नबी की सीरत हो, वो कैसे बर्बाद हो सकता है? अरे दुनिया में कोई ऐसी किताब है क्या जो कुरान का मुकाबला कर सके? एक बात याद रखिए, अरे दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, उन सारी किताबों में जिस तरह से कुरान का कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही दुनिया के सारे इंसानों में आमना के लाल का कोई। सुभान अल्लाह। वाह हजरात, कितने मुसलमानों के घरों में कुरान है? जरा अपने हाथों को उठाकर बताइए तो, कितने मुसलमानों के घरों में कुरान है? यही 2-4 आदमी के घर में कुरान है? हर इंसान के यहाँ कुरान है, हर इंसान के यहाँ कुरान है, लेकिन उसे तौफीक नहीं कि कम से कम फजर बाद तिलावत करें या ज़ोहर बाद तिलावत करें। दिन भर में 24 घंटा में आपको जब मौका मिले अगर आप तिलावत करेंगे, हजरत अली फरमाते हैं कि कोई इंसान अगर कुरान मजीद की तिलावत करता है तो इंसान गोया ऐसा है जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से बात कर रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। उस इंसान से बात कर रहा है। ये उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, मशाइख इज़ाम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आज बिकाऊ मीडिया का जमाना है, आज दलाल मीडिया का जमाना है, आज प्रिंट मीडिया का जमाना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। आज हर इंसान मजहब इस्लाम पर अटैक कर रहा है, तरह तरह के एतराज़ात किए जाते हैं। हजरात, आज से कुछ दिन पहले एक मीडिया वाला ने एक मास्टर साहब से पूछा, मास्टर साहब आप तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान हैं, आप तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना आपके पास दौलत की कमी है, ना आपके पास सरवत की कमी है, ना आपके पास जमीन और जायदाद की कमी है, ना आपके पास रुपये पैसे की कमी है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप डॉक्टर भी हैं, आप मास्टर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, लेकिन मास्टर साहब आप जरा बताइए कि आप इतने बड़े इंसान होने के बावजूद क्या बात है कि टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कुरान पढ़ाने वाला जो आलिम है, कुरान पढ़ाने वाला जो मौलाना है, आप हर बात में उनके पीछे क्यों चलते हैं? हर बात उनसे पूछ करके क्यों करते हैं? यानी खाना खाना हो तो मौलाना साहब से पूछ करके खाते हैं कि 3 उंगली से खाना चाहिए या 5 उंगली से खाना चाहिए, किस अंदाज से बैठना चाहिए, सर पे तेल लगाना हो मौलाना साहब से पूछ करके लगाते हैं, अंगूठी पहनना हो मौलाना साहब से पूछ करके करते हैं, सोना हो, मदरसे में जाना हो, मस्जिद में दाखिल होना हो, यानी दुनिया का हर काम आप आलिम से पूछ करके क्यों करते हैं? हजरात, वो मास्टर तो जरूर था लेकिन जमीर फरोश नहीं था, वो दुनियादार नहीं था, वो गैरतमंद नहीं था। उस मास्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था उस मीडिया वालों को, गैर मीडिया वालों तुम मुझसे पूछते हो कि हम आलिम के पीछे क्यों चलते हैं? एक बात याद रखना, हम मास्टर जरूर हैं, हम प्रोफेसर जरूर हैं, हम इंजीनियर जरूर हैं। अरे दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं, दुनिया के जितने भी इंजीनियर हैं, वो दुनिया के किसी इंसान के लिखी हुई किताब को पढ़ करके इंसान बना है। जो भी मास्टर है किसी दुनिया के इंसान की लिखी हुई किताब को मास्टर बना है, लेकिन ये जो आलिम दीन है, ये जो टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कुरान पढ़ाते हैं, ये किसी दुनियादार, किसी दुनियावी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि अल्लाह की नाजिल की हुई किताब कुरान को पढ़ के आलिम बना है। इसलिए जब मास्टर हो इनके पीछे चलना होगा, डॉक्टर हो इनके पीछे चलना होगा, इंजीनियर हो इनके पीछे चलना होगा, इसलिए कि ये लोग अपने पीछे पीछे नहीं चलवाते हैं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पैरवी करवा करके जहन्नम की आग से बचा करके आपको जन्नत का हकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना अकबर सिमनानी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना अकबर सिमनानी साहब किबला। नारे तकबीर, खामोश मजमा। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये ज़बरदस्ती मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपकी तरफ से सुनने सुनाने का कोई सबूत नहीं कि कम से कम आप लोग बैठे, और मैंने पहले ही कहा था कि हफ्ता 2 हफ्ता में तो आप लोग सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, है कि नहीं? एक आदमी बोलिए तो सुभान अल्लाह, हम एक आदमी बोले हैं, आप लोग सब लोग बोल रहे हैं। सब लोग अगर बोलना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। एक खुशखबरी सुना दे आप लोगों को, आज 12 नबी, मैंने अभी सुना है 12 रबीउल नूर का चांद, इसी महीने की 12 तारीख को, बोलिए सुभान अल्लाह, हमारे और आपके आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अगर आप सबकी इजाजत हो तो हुजूर की आमद के ताल्लुक से मैं 2 शेर पढ़ूं ना। सुल्तान नगर में जब से ये बस्ती आबाद हुई है, बस्ती क्या बल्कि कह लीजिए पूरी दुनिया, जब से ये पूरी दुनिया आबाद हुई है, उस वक्त से लेकर अब तक कोई भी इंसान जो भी पैदा हुआ है, बताइए तो इस अंदाज से पैदा हुआ हो कि माँ के पेट से डॉक्टर या मास्टर या मौलाना या मुफ्ती होकर माँ के पेट से पैदा हुआ है? बोलिए ना, माँ के पेट से ना पैदा हुआ इस तरह से। अच्छा, आपके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक बात बताइए कि वो बच्चा जो है पैदा होने के बाद रोता है कि नहीं रोता है? चिल्लाता है? वो बच्चा नापाक होता है, क्योंकि उसके बदन में जो है खून लगा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग सुसुम पानी करके उसको नहलाते भी हैं, तेल लगवाते भी हैं, उनके बदन पर मक्खी बैठती है, उनके बदन पर मच्छर भी बैठते हैं। बल्कि यूं कह लीजिए कि उस बच्चे को नहलाने से पहले जो उसको गोद में ले ले वो भी नापाक हो जाता है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, कोई भी इंसान पैदा हो उसका यही अंदाज होता है। लेकिन आप कुर्बान जाइए हुजूर ताजदार मदीना पर, बोलिए ना मचल के सुभान अल्लाह। सैयदुल अंबिया पर, फखरे अंबिया पर मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं इस अंदाज से नहीं आते हैं, बल्कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है वो रोता हुआ पैदा होता है। लेकिन जब मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आमना के घर में जब तशरीफ लाए, रोते हुए नहीं, गिड़गिड़ाते हुए नहीं, चिल्लाते हुए नहीं, बल्कि हम गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करते हुए पैदा हुए। जभी तो किसी शायर ने कहा है कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। बोलिए ना बदल के सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात, यही वजह है सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बात समझ में नहीं आती है। दुनिया का कोई भी इंसान जब पैदा होता है वो रोता हुआ पैदा होता है, गिड़गिड़ा होता हुआ पैदा होता है। उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, मेरे आशिकों, तुम मुझसे पूछते हो बच्चा क्यों रोकर पैदा होता है? सुनो सुनो, जब कोई दुनिया में इंसान पैदा होता है उसके साथ हमजाद भी आता है, उसके साथ शैतान भी आता है। वो शैतान उसे दबाता है, उसकी पसली को दबाता है, उसे तकलीफ होती है, जिसकी वजह से वो बच्चा रोता है। सहाबाए किराम ने मुस्कुराया, मुस्कुरा करके कहा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। समझ में आ गया कि कोई भी इंसान जब इस दुनिया में आता है उसके साथ हमजाद आता है, उसे परेशान करता है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ये मसला भी बता दीजिए, आप जब इस दुनिया में तशरीफ लाए क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्या आपके साथ शैतान भी ऐसा किया? मेरे आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे आशिकों, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता? मैं जिस वक्त इस दुनिया में आया मैंने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया और रब को राजी करता रहा, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाता रहा, रब्बे हबली उम्मती की रट लगाते रहा। शैतान मेरे बाजू में खड़ा हो गया, मेरे को चेहरे को देखता रहा, मेरी खूबसूरती को देखता रहा, मेरे हुस्न व जमाल को देखता रहा, मेरे फजलो कमाल को देखता रहा। मेरी खूबसूरती में इस तरह से वो मगन हो गया कि वो शैतान भी कलमा पढ़कर मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अकबर सुनानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। जब तो किसी ने कहा कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। मेरे नबी ने जब दुनिया में रखा कदम
तो शैतान भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो। मुसलमान हो गए। हाय हाय बेशक। एक शेर और पढ़ दें इजाजत आप लोगों की, कुछ तो बोलिए कम से कम। जी दो जहां में सानिए खैरुल वरा कोई नहीं, दो जहां में सानिए खैरुल वरा कोई नहीं, ऐसा हसीन बच्चा किसी माँ ने जना है ही नहीं। और ढूंढ कर आए जिब्राइल और बोले या नबी आपके जैसा तो कोई पैदा हाय हुआ। हाय वाह बेशक सुभान अल्लाह वाह। ढूंढ कर आए जिब्राइल और बोले या नबी आपके जैसा तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। मेरे नबी के जैसा ना कल कोई पैदा हुआ है, ना आज कोई पैदा हो रहा है, और ना सुबह कयामत तक कोई पैदा होगा। इसलिए कि दुनिया का ये दस्तूर है, दुनिया का ये मामूल है कि जब कोई इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसकी तरबियत होती है, उसकी परवरिश होती है, जैसी जैसी उसका देखभाल होता है वो बच्चा वैसा ही होता है। उसके माँ बाप ने अगर उसको मदरसा में दाखिला कराया तो वो हाफिज कुरान बनता है, वो आलिम दीन बनता है, या फाजिल इस्लाम बनता है। या उसके माँ बाप ने अगर उसे जो है कॉलेज में एडमिशन कराया वो बच्चा प्रोफेसर बनता है, वो बच्चा डॉक्टर बनता है। मसला समझ में आ गया कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो आते वक्त या आने से पहले पहले इंजीनियर या डॉक्टर या फाजिल या आलिम या मुफ्ती होकर नहीं होता है, बल्कि कई साल के बाद ये लक़ब उसको मिलता है, ये मनसब उसको मिलता है, ये वहदा, ये सर्टिफिकेट उसको मिलती है। मिसाल के तौर पर आप मुझी को देख लीजिए, मैं पैदा हुआ कहाँ, अपने गांव में। जब मैं पैदा हुआ था सिर्फ अकबर अली था। पैदा होने के बाद 2 साल 4 साल के बाद मैं मकतब में गया, 4 साल के 6 साल के बाद जब मैं मदरसे में गया, 10 साल के बाद जब मैं उत्तर प्रदेश पढ़ने के लिए गया, 12 साल के बाद जब मुझे गैरत की सनद मिली तो 12 साल के बाद मैं कारी बना। पैदा होते वक्त कारी नहीं था, कब बना? 12 साल के बाद, 14 साल के बाद आलिम बना। दुनिया का यही मामूल है। और आगे चलिए हजरत तादुशरिया पर। हजरत तादुशरिया कहाँ पैदा होते हैं? बरेली की धरती पर। जब आप पैदा होते हैं सिर्फ आपका नाम अख्तर रजा खान रहता है या मोहम्मद इस्माइल रहता है। तादुशरिया आप बाद में बनते हैं, बदरुत तरीका आप बाद में बनते हैं, फखरे अजहर बाद में बनते हैं, मेहमान काबा आप बाद में बनते हैं। यानी दुनिया का यही मामूल है कि कोई भी वहदा, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी मनसब उसे बाद में मिलती है। लेकिन ऐ मुसलमानों, आप खुश हो जाइए उस नबी पर जिस नबी की हम उम्मत हैं, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आमना का बेटा बाद में है, नबी उल्लाह पहले से हैं, अब्दुल्लाह का नूरे नजर पहले से हैं, बल्कि आप जो है हबीबुल्लाह पहले से आप नबी हैं। सुभान अल्लाह बेशक। जभी तो किसी ने कहा है, बल्कि ये हुजूर की हदीस है कि कुन तो नबियों व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे। लेकिन आज के इस पुरफतन और पुरआशो माहौल में कुछ ऐसे भी नाहंजार किस्म के लोग हैं, कुछ ऐसे भी जहालत किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं अरे नबी जो है 40 साल के बाद आपको नबूवत मिली, 40 साल के बाद आपको नबी का मकाम मिला। और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं जो कहते हैं जमीन ऐसे ही पैदा हो गई है, आसमान ऐसे ही पैदा हो गया है, पहाड़ ऐसे ही पैदा हो गया है, शमशो कमर का वजूद एक तमाशे हो गया है। मैं उन साइंस वालों से कहना चाहता हूँ, सुनो, ये जमीन अचानक नहीं बनी है, ये आसमान अचानक नहीं बना है, ये पहाड़ अचानक नहीं बने हैं, ये शमशो कमर अचानक नहीं बने हैं, बल्कि ये सारी चीजें मेरे मुस्तफा के नूर से बना है, मेरे नबी के नूर से बना है। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। है वाह बेशक। सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात